वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे द चैम्पियंस। अब ये स्टोरी जो है आपके बुक में इस स्टोरी को अडॉप्ट किया गया है। अडॉप्ट का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल स्टोरी है तो उसका नेम है अमीगो ब्रदर्स, जिसको पीरी थॉमस ने लिखा है। लेकिन इस बुक में इस स्टोरी में कैरेक्टर्स को चेंज किया गया है और कुछ सीन्स वगैरह को चेंज किया गया है ताकि ये स्टोरी हमारे कल्चर के मुताबिक हो जाए और उसमें वो चीज़ें जो कि हमारे कल्चर में नहीं है इससे वो निकाल ली जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा इस स्टोरी की जो एंड है तो इसमें इन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ की है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ओरिजिनल स्टोरी का एंड जो था वो किस तरह था, ताकि आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो। तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Ali and Gulsher were classmates studying in grade 10 in a government school situated in the impoverished neighborhood of लियारी कराची। तो ये स्टोरी दो दोस्तों के बारे में है, अहमद अली और गुलशेर, जो कि क्लासमेट भी थे और वो ग्रेड 10 यानी कि वो 10वीं क्लास में पढ़ते थे और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जो कि एक इम्पोविश का मतलब है पुअर या गरीब या पसमानदा नेबरहुड ऑफ लियारी कराची। और वो दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, जो कि इम्प्रोविश का मतलब है पुअर या पसमानदा, जो कि लियारी के पसमानदा इलाके में था। दे वर सो टुगेदर इन फ्रेंडशिप दैट दे फेल्ट देमसेल्फ टू बी ब्रदर्स। और वो एक दूसरे को अपना भाई मानते थे। दे हैड नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, ग्रोइंग अप ऑन द लोअर ईस्टर्न साइड ऑफ लियारी। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे क्योंकि वो एक साथ बड़े हुए थे लियारी के ईस्टर्न साइड में। गुलशेर वॉज फेयर, लीन एंड लैंकी। गुलशेर जो था तो वो लीन का मतलब है तिन, लेकिन स्ट्रॉन्ग था। एंड लेंकिंग का मतलब है लंबा। हिज फैमिली हैड मूव्ड फ्रॉम खैबर पुख्तनख्वा टू कराची बिफोर हिज बर्थ। और गुलशेर जो था तो उसका ताल्लुक जो था तो वो खैबर पुख्तनख्वा से था, यानी कि वो पठान था। अहमद अली वाज शेदी, डार्क, शॉर्ट एंड हस्की। और अहमद अली जो था तो वो एक शेदी था, एक वो शेदी ट्राइब से वो बिलोंग करता था। डार्क, शॉर्ट एंड हस्की, उसका रंग जो था तो वो डार्क था और वो उसका कद जो था तो वो शॉर्ट था। और जो गुलशेर था तो वो लेंगी, वो लंबा था। एंड हस्की, लेकिन स्ट्रॉन्ग था। गुलशेर्स हेयर वॉज ऑलवेज फॉलिंग ओवर हिज आईज while अहमद अलीज वोर हिज ब्लैक हेयर इन नेचुरल एफ्रो स्टाइल। और गुलशेर के जो हेयर थे तो वो उसकी आंखों पे पड़ते थे, यानी कि वो हमेशा अपने बालों को सीधा रखता था। लेकिन गुलशेर जो था तो वो एफ्रो स्टाइल करता था। एफ्रो स्टाइल का मतलब ये है कि उसके बाल जो थे तो वो खड़े हुए होते थे। Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight boxing champion of the world। और दोनों नौजवानों का यह ख्वाब था कि वो किसी न किसी दिन और दोनों नौजवानों का यह ख्वाब था कि वो एक दिन लाइट वेट चैम्पियन ज़रूर बनेंगे। टू अचीव दिस चेरिश्ड ड्रीम दे वुड स्ट्राइव हार्ड डे इन नाइट। और इस चेरिश, इस अडोरेबल, इस खूबसूरत ख्वाब को पाने के लिए वो दोनों दिन रात मेहनत करते थे। Early morning sunrises would find them running along the river Liari and would attend the boxing club daily without any break। और वो सुबह होती ही वो लोग जो थे वो भागते थे, एक्सरसाइज करते थे और वो बॉक्सिंग क्लब में रोज़ाना जाते थे और कभी भी वो ब्रेक नहीं लेते थे। दे हैड अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ऑफ फेमस बॉक्सर्स लाइक जो लुइस, इवेंडर होलीफील्ड, रॉकी मैरिकानो, जो फेजर, मोहम्मद अली एंड माइक टाइसन। और उनके कमरों में या उनके पास जो थे तो फेमस जो बॉक्सर्स होते थे उनकी तस्वीर होती थी, कट आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जो कि उन्होंने न्यूज़पेपर या मैगजीन से हासिल की हुई होती थी। इफ़ आस्क अ क्वेश्चन अबाउट एनी गिवन फाइटर्स दे वुड इमीडिएटली जिप आउट फ्रॉम देयर मेमोरी रैंक्स, डिवीजन वेट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ फाइट्स, नॉकआउट्स, टेक्निकल नॉकआउट्स एंड ड्रॉज और लूजेस। और जब उनसे उनके बारे में सवाल किया जाता
तो वो उनके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन वो दे देते, यानी कि उन्होंने कितनी दफ़ा नॉकआउट किया है या वो कितनी बार जीते हैं, कितनी बार वो लोग हारे हैं। Each had fought many fights and had won many medals. They were equally good boxers. The difference was in their boxing style. और वो दोनों ही एक काबिल फाइटर थे, लेकिन उनका जो स्टाइल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। गुल जो था वो लंबा था। गुल्स लीन फॉर्म लॉन्ग रीच मेड हिम better boxer, while Ali's short and muscular frame made him the better slugger. अच्छा, गुल जो था वो लंबा था तो इसलिए वो एक अच्छा बॉक्सर था, लेकिन अली चूंकि वो शॉर्ट था इसलिए वो एक स्लगर था। स्लगर का मतलब है कि वो बंदा जो कि हार्ड पंचेस या स्ट्रॉन्ग मुक्के जो है वो देता है। Whenever they had met in the ring for friendly fight, it had always been hot and heavy contest. और वो दोनों हमेशा एक दूसरे पे भारी पड़ते थे। Once they were fighting for two different poles for national boxing championship, and winner of the final was to represent the country in the world lightweight boxing championship. अच्छा, फिर यूँ हुआ कि वो उन दोनों का मुकाबला एक दूसरे के साथ आया और उन दोनों में से जो भी जीतेगा तो वो वर्ल्ड लाइटवेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मुल्क को प्रेजेंट करेगा। अब चूंकि दोनों का ये ख्वाब था कि वो एक न एक दिन लाइटवेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीतेंगे, तो ये उनके लिए एक इम्तिहान था। After a series of elimination fights, they had been informed that they were to meet each other in the final that was scheduled to be held on 14 August, 2 weeks away. अच्छा, जब डिफरेंट फाइट्स हुई क्वालिफिकेशन के लिए तो फिर बाद में उन्हें इन्फॉर्म किया गया आप लोगों का फाइनल आया है और आप लोग 14 अगस्त को जो है तो आप लोग मुकाबला करेंगे, जो कि 2 हफ्ते बाद था। The two boys continued to run together, but even when joking each other, they had sensed a wall was rising between them. अच्छा, वो दोनों जो थे तो वो उन्होंने एक दूसरे के साथ वो अपना ताल्लुक जारी रखा, लेकिन उन्हें ये रफ्ता रफ्ता ये एहसास होने लगा कि उनके दरमियान जो दूरी है वो बढ़ रही है। One morning, less than a week before their bout का मतलब है फाइट, they met as usual for their daily workout, running lightly along the river's edge. और वो दोनों जो लियारी रिवर है उसके किनारे वो एक दूसरे के साथ वो मिले चूंकि वो एक्सरसाइज कर रहे थे। गुल glanced at Ali, who kept his eyes purposely straight ahead, pausing from time to time, throw fist at an imaginary jaws. और जब गुल ने अली को देखा तो अली जो था तो वो अपने प्रैक्टिस में मसरूफ़ था और वो मुक्के हवा में मुक्के मार रहा था, यानी कि वो प्रैक्टिस कर रहा था। आफ्टर अ माइल और सो अली पफ्ड एंड सेड, लेट्स स्टॉप फॉर अ वाइल ब्रो। अच्छा, अब क्या हुआ कि 1 मील दौड़ने के बाद अली ने सांस ली और गुल को कहा कि थोड़ा सा रुकते हैं। आई थिंक वी गॉट समथिंग टू से टू ईच अदर। और ये कहा कि हमें एक दूसरे को कुछ कहना है। तो फिर गुल ने भी सर हिलाया। इट वॉज नॉट नेचुरल टू बी एक्टिंग एज दो नथिंग यूजुअल वॉज हैपनिंग व्हेन टू स्टार प्लेयर्स एंड बॉसम फ्रेंड्स वर गोइंग टू फाइट ईच अदर विद इन अ फ्यू शॉर्ट डेज। और ये उनके लिए नेचुरल नहीं था कि वो इस तरह बिहेव करे कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी एक इम्पोर्टेंट फाइट आने वाली है और इस तरह का बिहेव करना उनके लिए नॉर्मल नहीं था। दे रेस्टेड देयर एल्बोज ऑन द रेलिंग सेपरेटिंग देम फ्रॉम द रिवर। दरिया के किनारे बैठ गए। अली ब्रोक साइलेंस, मैन आई डोंट नो हाउ कम आउट विद इट। और अली ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालूं। गुल हेल्प्ड, और गुल ने रिप्लाई दिया, इट्स अबाउट आवर फाइट राइट, कि ये तुम हमारी लड़ाई के बारे में बोल रहे हो या राइट। हाँ, मैं कह रहा हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट टू बडी। इन फैक्ट सिंस वी फाउंड आउट इट वॉज गोइंग टू बी मी एंड यू, आई हैव बीन अवेक at nights pulling punches on you trying not to hurt you. अच्छा, फिर वो जवाब देता है। फिर गुल कहता है कि मैं भी इसके बारे में सोच रहा था और मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं जो है
जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट ना करूँ। पुलिंग पंचेस का मतलब है कि अपने पंच को रोकना ताकि कोई जख्मी ना हो जाए या कोई हर्ट ना हो जाए। सेम हियर। फिर अली रिप्लाई देता है कि बिल्कुल इसी तरह ही है। इट इज़ नेचुरल टू थिंक अबाउट द फाइट, आई मीन वी बोथ आर आउटस्टैंडिंग फाइटर्स एंड वी बोथ वांट टू विन। कि हम दोनों चाहते हैं कि हम जीते और हम एक अच्छे फाइटर्स हैं, बट ओनली वन ऑफ अस कैन विन। लेकिन हम दोनों में से सिर्फ एक बंदा जीतेगा, हम दोनों नहीं जीत सकते। देयर इज़ नो ड्रॉ इन द एलिमिनेशन। और रूल्स के मुताबिक ड्रॉ नहीं था मैच में, यानी कि कोई एक विनर होगा। Ali tapped Gul gently on the shoulder. I don't mean sound like I'm bragging, bro, but I want to win fair and square. अली ने गुल के कंधे पे थपकी दी और उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये मुकाबला जीत जाऊँ। और वो ये भी कहता है कि मैं जो है तो कोई अपने आप की तारीफ़ नहीं कर रहा। ब्रैगिंग का मतलब है अपने आप की तारीफ़ करना। गुल नोडेड क्वाइटली और गुल ने आहिस्ता से सर हिलाया। या वी बोथ नो दैट इन द रिंग द बेटर मैन विंस। के रिंग में वो बंदा जीतता है जो कि अच्छा खेलता है। फ्रेंड्स और नो फ्रेंड्स, ब्रदर और नो। और उस टाइम ये मैटर नहीं करता कि जो अपोनेंट है वो आपका दोस्त है या आपका भाई है। They shook hands and departed to confront each other on the ring. Walking the streets had not relaxed Ali. The more he thought about the fight, the more perplexed he felt. अच्छा, फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उन दोनों ने हाथ मिलाया और वो रवाना हो गए एक दूसरे को कन्फ्रंट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। वॉकिंग द स्ट्रीट, और जाते हुए अली जो था तो वो रिलैक्स नहीं था, क्योंकि जब भी वो अपनी लड़ाई के बारे में सोचता था तो वो और भी कंफ्यूज हो जाता था। परप्लेक्स का मतलब है कंफ्यूज होना। लॉस्ट इन थॉट्स, ही लेट हिमसेल्फ क्वाइटली इनटू द अपार्टमेंट एंड वेंट स्ट्रेट इनटू द बेड, फॉलिंग इनटू द रेस्टलेस एंड fitful sleep with sounds of the gong for round वन। जब अली अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो वो सीधा अपने बेड में चला गया और वो सो गया। और उसकी जो स्लीप थी तो वो फिटफुल थी, यानी कि वो रेस्टलेस थी, उसकी नींद अच्छी नहीं थी। और ख्वाब में भी वो उस गोंग की आवाज़ को सुन रहा था। गोंग बेसिकली एक मेटल डिस्क होता है जिसको फाइट से पहले बजाया जाता है और राउंड के दौरान भी बजाया जाता है, जो कि एक टोंग सी आवाज़ करता है। When Gul reached home, he made his way to the rooftop. In the quite early dark, he peered below where the lights of the city blinked and the sounds of car mingled with the shout and the laughter of children in the street. अच्छा, गुल जो है जब वो अपने घर पहुंचा तो वो छत पे चला गया और वहाँ से उसने नज़र दौड़ाई लाइट्स पे और सिटी पे और जो गाड़ियाँ जा रही थी। मिंगल का मतलब है मिक्स विद द शाउट एंड लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन। और जो गाड़ियों की आवाज़ें थी और बच्चों की आवाज़ें जो थी वो मिक्स थी। ही वॉज पासिंग सम हेवी टाइम ऑन द रूफ टॉप। और जो वक्त था तो वो उस पर भारी था, यानी कि वो परेशान था। हाउ वुड द कमिंग फाइट अफेक्ट हिज रिलेशनशिप विद अली, कि किस तरह आने वाली लड़ाई अली के साथ उसकी रिलेशनशिप को मुतासिर करेगी। एज द टू क्लाइम इन टू द रिंग द क्राउड एक्सप्लोडेड विद द। अच्छा, अब यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई है कि जब वो दोनों रिंग पे उतरे तो क्राउड्स ने जो थी वो चीखें लगाई और उन्हें दाद दी। गुल एंड अली बोथ देयर हेड ग्रेसफुली एंड देन रेज देयर आर्म्स इन द एक्नॉलेजमेंट। और वो दोनों एक दूसरे के सामने झुक गए जिस तरह के बॉक्सिंग के मैच से पहला होता है। और फिर उन दोनों ने अपने हाथ खड़े किए। गुल turned slowly and his eyes met Ali's. Suddenly Ali's left eye winked and Gul's responded. और गुल जो था तो वो अली की तरफ वो मुड़ा और उसने अली को देखा और अली की आंख जो थी वो झपकी। और फिर गुल ने भी रिस्पॉन्स दिया, बोंग बोंग बोंग, यानी कि वो जो मेटल डिस्क है उसकी आवाज़ आई। द रोड टर्न टू स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब है साइलेंस के। क्राउड जो था तो वो खामोश हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, द अनाउंसर स्पोक स्लोली, नाउ द मोमेंट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर द मेन इवेंट बिटवीन द टू फाइन यंग फाइटर्स। और उसने ये कहा कि ये मूवमेंट आ गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो दो यंग फाइटर्स हैं वो फाइट करेंगे। इन दिस कॉर्नर weighing 131 pounds Ahmad Ali and in this corner weighing 133 pounds
Gulsher Khan, the winner will represent Pakistan in World Boxing Championship in the lightweight category. There will be no draw. May the best man win. और उसने उन दोनों के वेट अनाउंस किए और ये कहा कि इस फाइट में जो भी जीतेगा वो पाकिस्तान को वर्ल्ड लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेगा। Bong bong bong, Ali and Gul turned and faced each other squarely in fighting pose. और जब फाइट स्टार्ट हुई तो उन दोनों ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया, एक दूसरे को फेस किया। Ali wasted no time. He came fast, head low, half hunched towards right shoulder and lashed out with a straight left. अच्छा, अब अली ने बगैर टाइम वेस्ट किए गुल पे हमला कर दिया। वो बेंड था, हंच का मतलब है कि वो थोड़ा सा झुका हुआ था डिफेंस के लिए टूवर्ड्स हिज राइट, और उसका जो स्टांस था तो वो राइट की तरफ था, ठीक है। और हेड, उसका हेड भी लो था और वो तेज आया। एंड लैश, लैश का मतलब है कि स्ट्राइक करना, मारना या मुक्का मारना विद अ स्ट्रेट लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड से उसने एक स्ट्राइक किया। ही मिस्ड अ राइट क्रॉस एज गुल स्लिप to the punch and counter with 1 2 3 left that snapped. अली ने लेफ्ट हैंड से गुल के राइट साइड को टारगेट किया, लेकिन गुल ने अपने आप को बचा लिया और फिर उसने 1 2 3 काउंटर पंचेस जो थे तो वो अली को मारे। दैट स्नैप्ड अलीज हेड। जो पंचेस थी तो वो अली की जो बैक साइड के हेड थे उस पे लगी, सेंडिंग अ माइल्ड शॉक कोर्सिंग थ्रू हिम, और उसकी बॉडी में एक शॉक प्रोड्यूस हुआ उन पंचेस की वजह से। इफ अली हैड एनी स्मॉल डाउट अबाउट देयर फ्रेंडशिप अफेक्टिंग देयर फाइट, इट वाज कंप्लीटली डिस्पेल्ड। और अली के हेड में जो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में जो कुछ भी था तो वो उसके जहन से निकल गया, क्योंकि जो लड़ाई थी उसकी शुरुआत तो हो चुकी थी। गुल्स लेफ्ट हैंड वाज लाइक अ पिस्टन पंपिंग जैब्स एंड राइट आफ्टर अनदर विद सीमिंग ईज। जैब का मतलब है कि ऐसे पंचेस जिसमें क्विक मूवमेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पंचेस हो। गुल की जो पंचेस थी तो वो एक पिस्टन की तरह, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज पंचेस मार रहा था। अली बॉब्ड एंड वीव्ड। बॉब का मतलब है क्विक मूवमेंट करना, कि जिस तरह बॉक्सर्स जो है तो वो अपने आप को बचाते हैं, वो मूवमेंट करते हैं तेज तेज। एंड वीव, वीव का मतलब है कि ट्विस्ट एंड टर्न लेना, कि आगे घूमना पीछे घूमना। इन थ्रू ओकेजनल पंचेस विद हिज राइट, और वक्फे वक्फे से पंचेस भी मारना। ही डक्ट, डक्ट का मतलब है कि अपना सर नीचे करना और ब्लॉक करना। ही डक्ट अ शॉर्ट राइट एंड मिस्ड अ लेफ्ट हुक। और उसने जो शॉर्ट राइट का जो पंच था तो वो उसने वो मिस कर दिया। अच्छा, उसने जो राइट साइड से गुल ने उस पे पंच मारा तो वो उसने डिफेंड कर लिया या वो उसने डॉज कर लिया, लेकिन फिर उसने हुक मारा, लेकिन वो हुक भी नहीं लगा टारगेट पे। अली ट्रैप्ड हिम अगेंस्ट द रोप्स जस्ट लॉन्ग इनफ टू पोर सम पनिशिंग राइट्स एंड लेफ्ट्स टू गुल हार्ड मिड सेक्शन। अच्छा, अली ने गुल को घेर लिया और कोने में, अली ने गुल को कोने में घेर लिया और उसके जो पेट है मिड सेक्शन, उसके पेट पे घूसों की बारिश कर दी। बोंग बोंग राउंड 1 केम टू कंक्लूजन। अच्छा, और उसी के साथ जब बोंग की आवाज़ आई तो राउंड 1 जो था तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। बोथ लियारीड ब्रदर्स फ्रोज देयर पंचेस वेल ऑन दिस वे सेंडिंग अप अ रोर अप्रूवल फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप। अच्छा, उन दोनों ने जो थी वो चीख मारी और क्राउड को ज़रा चेयर अप किया। नो सूनर डिड द राउंड 2 बिगेन देन अली वेज ऑफ हिज स्टूल एंड रश्ड एट गुल लाइक अ बुल सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड। अच्छा, जैसे ही राउंड 2 शुरू हुआ तो अली ने अपनी स्टूल को साइड पे किया और डायरेक्ट ही गुल पे उसने हमला कर दिया, लाइक बुल, एक भैंस की तरह उसने उस पे हमला कर दिया उसके हेड पे। बीट्स ऑफ वाटर एक्सप्लोडेड फ्रॉम गुल्स लॉन्ग हेयर। और जब उसने उसे हिट किया तो उसके सर से जो पानी था या जो पसीना था तो वो हवा में उड़ गया। लाइट सडनली एक्सप्लोडेड इनसाइड अलीज हेड एज गुल स्लिप्ड द ब्लो एंड हिट हिम विद अ पिस्टन लेफ्ट ऑन अलीज चिन। और लेकिन गुल ने अपने आप को बचा लिया और एक स्ट्रॉन्ग पंच जो था तो वो अली के जो चिन है या जो जबड़े हैं उस पे मारा। और
उसकी चिन पे हिट करने के बाद गुल ने उसे और भी हिट किया और उसे अनबैलेंस कर दिया। और क्राउड जो था तो वो पागल हो रहा था और चीखें मार रहा था। नाइदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच, और दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। सडनली अ शॉर्ट पंच स्ट्रक गुल स्क्वेयरली ऑन द चिन, और फिर गुल के चिन पे यानी कि उसके चेहरे पे या जबड़े पे एक पंच लगा। हिज लॉन्ग लेग्स turned to jelly and his arms flailed out desperately। और जब उसे पंच लगा तो वो हिल गया और उसके जो हाथ हैं वो खौफ से शेक हुए। डेस्परेटली का मतलब है खौफ से। अली इज ग्रंटिंग लाइक अ बुल, और अली जो था तो वो गुर्रा रहा था एक बुल की तरह। थ्री वाइल्ड पंचेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, और उसने हर तरफ से पंचेस मारे गुल को। गुल फेल्ट डिजी, और गुल का जो सर चकराया। बॉबल्ड डिसओरिएंटेड बॉब्ड एंड वीव्ड इवेडिंग मोस्ट ऑफ द ब्लू। और गुल जो था तो वो डिसओरिएंटेड था, यानी कि उसका बैलेंस जो था तो वो उसका बैलेंस बिगड़ गया था, और वो शेक वो हिल रहा था। इवेडिंग, और वो कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से गोल अली के जो पंचेस हैं इन इसको अवॉइड करें। अली लैश्ड बैक विद अ हेमेकर। हेमेकर कहते हैं एक फोर्सफुल पंच को या एक फोर्सफुल ब्लो को। बट एट द सेम टाइम बट एट द सेम इंस्टेंट हिज आई कॉट अनदर लेफ्ट हुक फ्रॉम गुल। लेकिन फिर गुल ने भी एक हुक मारा। अली swung out trying to clear the pain in fog. He heard the roaring of the crowd who seemed to have gone insane। और अली ने क्राउड की आवाज सुनी जो कि बिल्कुल पागल हो रहा था। His head cleared to hear the bell of sound at the end of the round। जो बेल की आवाज़ सुनी तो उसी के साथ जो राउंड था तो वो ख़त्म हो गया। बॉन्ग राउंड 3 द फाइनल राउंड, और उसके बाद जो था तो फाइनल राउंड शुरू हुआ। अप टू नाउ इट हैड बीन प्रीटी मच इवन, बट एवरीवन न्यू दैट देयर कुड बी नो ड्रा एंड दैट दिस राउंड वुड डिसाइड द विनर। और अब तक जो था तो वो दोनों एक दूसरे पे भारी थे, लेकिन ये राउंड जो था तो ये फाइनल राउंड तो ये डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। दिस टाइम अली सरप्राइज इट वाज गुलशेर हु केम आउट फास्ट चार्जिंग अक्रॉस द रिंग। और जब थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ तो गुल ने हमला किया और अली जो था वो सरप्राइज हुआ। अली ब्रेस हिमसेल्फ बट कुड नॉट वार्ड ऑफ द बैरेज ऑफ पंचेस। अली ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। बैरेज का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पंचेस को जो था तो वो अवॉइड नहीं कर सका। वार्ड ऑफ का मतलब है अपने आप को बचाना। गुल ड्रॉव हार्ड अगेंस्ट द रोप्स, और गुल ने अली को रोप्स की तरफ धकेला। द क्राउड गेट फ्रेंजीज, और क्राउड जो था तो वो अनकंट्रोल हुआ। So far the two had fight with courage and bravery. Ali tapped his gloves and commenced his attack anew। और अली ने दोबारा अटैक करने की कोशिश की। गोल थ्रोइंग बॉक्सर्स कॉशन टू द विंड जंप्ड इन टू मीट हिम, और गुल ने अपने आप की परवाह किए बगैर हमला के लिए आगे बढ़ा। बोथ पाउंडेड अवे, और दोनों जो थे तो वो एक दूसरे को मारने में कामयाब रहे। नाइदर गेव एन इंच एंड नाइदर फेल टू द कैनवास, लेकिन कोई भी जो था वो गिरा नहीं या पीछे नहीं हटा। अलीज लेफ्ट आई वॉज टाइटली क्लोज, और अली की जो लेफ्ट आई थी तो वो इंजर्ड थी, उसकी वजह से वो क्लोज थी। कोरल रेड ब्लड पोर्ड फ्रॉम गुल्स नोस, और गुल की नाक से खून बह रहा था। दे फॉर टो टू टो, यानी कि वो उन दोनों ने एक कंप्लीट फाइट की। द साउंड ऑफ देयर ब्लोज वर लाउड इन कॉन्ट्रास्ट टू द साइलेंस ऑफ द क्राउड, और उनकी जो पंचेस की जो आवाज़ थी तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट थी और वो सुनाई दे रही थी। द रेफरी वॉज टर्न बाय देयर सैवेजरी। सैवेज का मतलब है मॉन्स्टर, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई मॉन्स्टर लड़ रहे हैं। बोंग 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 साउंड ओवर अगेन। अली एंड गुल वर पास्ट हियरिंग, और फिर थर्ड राउंड की एंडिंग जो थी तो उसकी बेल भी हुई, लेकिन अली और गुल ने उस बेल को इग्नोर किया। देयर ब्लोस कंटिन्यू टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेलस्टोन्स। हेलस्टोन का मतलब है ज़ालाबारी, या जिस तरह आइस गिरती है आसमान से, स्नो, यानी जब ज़ालाबारी होती है, जब सॉलिड आइस आसमान से गिरती है तेजी से, तो बिल्कुल इसी तरह मालूम हो रहा था। फाइनली द रेफरी एंड द टू ट्रेनर्स प्राइड का मतलब है कि उन दोनों ने इंटरफेरेंस की। अली एंड गुल अपार्ट, और अली और गुल को
जुदा कर लिया। Cold water was poured over them to bring them back to their senses. They looked around and then rushed to each other. A cry of alarm surged through the stadium. Was this a fight to death instead of boxing match? और जब वो दोनों और जब उन दोनों को सेपरेट किया गया, लेकिन उन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़े, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग जो है तो वो अपने एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। द फियर सून गेव अवे, लेकिन उन लोगों का वो जो खौफ था वो जल्दी ही ख़त्म हुआ, क्योंकि अपॉन वेव ऑफ चेयरिंग एज द टू लियारिड ब्रदर्स एम्ब्रेस्ड एट द कंक्लूजन। एम्ब्रेस का मतलब है कि उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कंक्लूजन का मतलब है कि जब थर्ड राउंड, जो फाइनल राउंड था, जब वो ख़त्म हुआ। Of the final round, no matter what the decision, they knew they would always be the champions to each other। और वो जानते थे कि इस मैच का नतीजा जो कुछ भी हो, वो एक दूसरे के लिए चैंपियन ही होंगे। तो इसलिए इस लेसन का जो नेम है वो चैंपियंस रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इन दोनों में से तो एक बंदा चैंपियन बना, लेकिन वो एक दूसरे के लिए चैंपियन थे, तो इसलिए इसका नेम भी द चैंपियंस है। बोंग बोंग बोंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इन द चैंपियनशिप ऑफ द ग्रैंड फिनाले इज। द अनाउंसर टर्न टू पॉइंट टू द विनर एंड फाउंड हिमसेल्फ अलोन, आर्म इन आर्म। द चैंपियंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रिंग। अच्छा, जब रेफरी जो था, जब वो विनर की अनाउंसमेंट कर रहा था, तो उससे पहले ही वो दोनों वहाँ से चले गए। अब इसकी रीज़न ये थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई एक जीते और वो जो दूसरा बंदा है वो खफा हो, तो इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो लोग चले गए उस वहाँ से, ताकि वो एक दूसरे के सामने शर्मिंदा महसूस ना करें और एक दूसरे की इज्जत को वो बरकरार रखें। तो इसलिए विनर को अनाउंस करने से पहले ही वो दोनों रिंग छोड़ चुके थे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़ाई जो थी तो ये ड्रा हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वो दोनों फाइट छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि इन दोनों में से एक बंदा जीता, लेकिन जो मुसन्निफ है उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन जीता, लेकिन इनमें से एक जीता था और वो दोनों डिसीजन सुने बगैर ही चले गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।